जिसते कीते ने साइन ना प्रस्तावित करने लई दस्तखत दी नहीं पैंदी लोड़, मेरे खिलाफ किया गया कूड़ परचा। अकाली दल ने कौमी घट गिणती कमीशन के चेयरमैन से चक्के सवाल, कहा देश का माइनॉरिटी कमीशन दिशाहीन। मणिपुर हिंसा से लालपुरा नहीं बोले एक भी शब्द, पूछा कि पीएम ने निजी हितों लई लालपुरा नूं बनाया है चेयरमैन। पंजाब सरकार के अधिकारियों नाल केंद्रीय कमेटी ने की मीटिंग, हड़ां दे नुकसान बारे लई जानकारी। पंजाब ने केंद्र तो निजमा च ढिल दी की मंग, कहा पीड़ितां नूं मिले डबल मुआवजा। पंजाब के किसान देश च सब तो वध कर्जदार, नाबार्ड की रिपोर्ट मुताबक 73,673 करोड़ का कर्जा, औसतन हरेक किसान सिर 3 लाख का कर्जा। पठानकोट च 92 एकड़ पंचायती जमीन से हुए कथित घोटाले च विजिलेंस की कार्रवाई, 2 महिला मुलजम गिरफ्तार, एडीसी कुलदीप सिंह ते बाकी मुलजमां दी भाल जारी। मनीला च पंजाबी नौजवान के कतल की सीसीटीवी आई सामने, ढाबे ते बैठे एक नौजवान नूं बाइक सवार ने बिल्कुल नेड़े आके मारी गोली, 5 भैणां दा इकलौता भरा सी मृतक नौजवान। जलंधर के एक निजी स्कूल के प्रिंसीपल ते जानलेवा हमला, बदमाशां ने स्कूल च वड़ के तेजधार हथियारां नाल लाए कट, पुलिस ने 2 लोगों नूं लिया हिरासत च। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। फर्क तो पैंदा है लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ और गल करते हैं विरोधी धिरां दे बेभरोसगी मते दी, जो अज लोक सभा दे विच डिग पिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन विरोधी धिरां लैके आईयां सी, पर विरोधी धिरां उस तो पहलां ही वॉकआउट कर गईयां। उन्हां दी गैर मौजूदगी दे विच इह मता डिग्या। मणिपुर दे मसले ते इह मता लिआंदा गया सी। इस दौरान ही कांग्रेस के MP अधीर रंजन चौधरी नूं सस्पेंड भी किया गया और उन्हां दा मामला विशेष अधिकार कमेटी नूं भेज दिता गया। तो लोक सभा दे विच अज नो कॉन्फिडेंस मोशन लिआंदा गया सी, जिस ते अखीर दे विच प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया। खूब निशाने उन्हां वल्लों विरोधी धिरां ते साधे गए। विरोधी धिरां ते उन्हां ने कई तंज भरे लहजे दे विच सवाल चके और विरोधी धिरां ते उन्हां ने कई तरह के इल्जाम भी लाए और इत्थों तक कहा गया कि विरोधी धिरां अगर साडा बुरा सोचदियां ने तो साडा भला हो जाता है, उल्ट हुंदा जो भी वो सोचते हैं। ये गल प्रधानमंत्री वालों कई सारिया उदाहरणा दे के कही गई और कई विरोधी धिर के आगुआं के नाम भी उन्होंने वालों लए गए। इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष
नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ 2018 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। चिंता नहीं है विपक्ष के कुछ दलों के लिए। उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। इधर प्रधानमंत्री ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ 90 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। दो कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। दूसरा उद्देश्य सफल रहा। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बने 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट पेश नहीं कर देती। मैंने ये बात रखी कि मोदी जी एक बार क्यों 100 बार प्रधानमंत्री बने, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं। तो सदन की जो सत्ता पक्ष वो भी थपथपाया अपना टेबल। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी नीरव क्यों है, लगता है नीरव मोदी आ गए, तो मोदी जी को लगा उनका अपमान हो रहा है। मोदी जी को नहीं लगा, उनकी दरबारियों को लगा। तो बस उन्होंने ला दिया मेरे खिलाफ एक, क्या प्रस्ताव, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना कानून विशेषज्ञ नहीं है सदन के अंदर की, लेकिन पता चला कि कोई प्रिविलेज कमेटी में सौंपा गए हैं, तब तक मेरा सस्पेंशन है। ठीक है, जो सजा मिलता है मान के चलेंगे। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋर्ट ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ सदन तो सस्पेंड रहेंगे। अंधा रहते हैं, धीतरा से जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की बस्तरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के राज सभा MP राघव चड्डा ने खुद के खिलाफ फर्जी दस्तावेज करने की शिकायत नूं अफवाह दस्या। दरअसल भाजपा ने आरोप लाया कि राघव चड्डा ने दिल्ली सर्विस बिल नूं सिलेक्ट कमेटी दे कोल भेजे जाण दा जो प्रस्ताव राज सभा च पेश कीता उस विच सांसदां दे फर्जी दस्तखत कीते गए। भाजपा की शिकायत तो बाद यह मामला संसद की विशेष अधिकार कमेटी दे कोल जांच दे लई भेजिया गया, जिस तो बाद राघव चड्डा मीडिया के सामने आए ते बीजेपी ते झूठ बोलण दे आरोप लाए। राज्यसभा के तो शायद किसी सांसद ने नहीं दिए, लेकिन लोकसभा के कुछ सांसदों ने मेरे खिलाफ ये बयान दिए हैं। मुझे उनके खिलाफ भी मजबूरन कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी और कोर्ट के बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, न्यायपालिका में भी न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। और मैं हर संभव लड़ाई के लिए तैयार हूं। मैं बीजेपी से डरता नहीं और ना डरने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राज सभा 7 अगस्त ਨੂੰ देर रात 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ MP ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। 2 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ A 15, ਆਪਸ਼ਨ B 21, ਆਪਸ਼ਨ C 27 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ D 33। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? 15, 21, 27 ਜਾਂ 33? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
अपनी पंजाब सरकार के साथ मेरी बात हुई कि आप लोगों ने देखा जाकर कि किस तरह से डैमेज करता है क्या है और आप लोग जो है उसका असेसमेंट कर पाएंगे। तो वही बात है, जनरल बात है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि क्या फंड मांगा गया है या क्या पैकेज मांगा गया है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के कार्यक्रम में आएगा हमारी मासिक अधिकार, क्योंकि आप 2 दिन ग्राउंड जीरो पे रहे आपने तो ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 25-30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ 버ਗਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। इना ही नहीं, बंद दौरान कुछ व्यक्तियों ने जलंधर के ही आबादपुरा बने निजी स्कूल के प्रिंसीपल ते जानलेवा हमला भी किया। हमला इन्ना भयानक सी कि प्रिंसीपल के कन्न के 2 टुकड़े हो गए ते शरीर ते कई डूंगे टक मारे गए। ते गल नूं हिंसा दी, नूं हिंसा नूं लैके कांग्रेस आगू रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार ते सवाल चुके। सुरजेवाला दी मनीए तां नूं हिंसा हरियाणा सरकार दी जी साजिश सी। इनपुट के बावजूद नूं नूं हिंसा की अग विच सड़न दिता गया। चोण वादियां दे लई प्रदेश नूं हिंसा की अग दे विच झोंकिया गया। तो हरियाणा को धार्मिक दंगों की आग में सरकार प्रायोजित हिंसा के तहत झोंका जा रहा है। ये सरकार है या सर्कस, जिसके गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दंगों के बारे में बताया ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, और जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें दंगों के बारे में सुबह ही मालूम था, उन्हें एक प्राइवेट आदमी ने बता दिया था। मैं पूछता हूं खट्टर साहब, आपकी सरकार में जब आप, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री ही एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि एक सुनियोजित साजिश के तहत, जिसका संरक्षण भाजपा जजपा को था ने दिया था, उसके तहत नूह, मानेसर, बादशाहपुर, गुड़गांवा, पालेड़ा और दूसरे इलाकों के अंदर दंगे करवाए गए। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यह बात सुबह 6 बजे मालूम थी तो दंगे रोके जा सकते थे। हरियाणा के हिसार च किसान ते पुलिस आमो सामने हो गए। दरअसल किसान मिनी सैकटरीएट का घेराव करन जा रहे सी कि पुलिस ने शहर के बाहर ही रोक लिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए डंपर रोड में बस से बैरीकेड्स ला दिते। किसानों ने बैरीकेड्स तोड़ने की कोशिश की। इस तो बाद किसानों ने दिल्ली सिरसा हाईवे जाम कर दिता। हमारे शांतिपूर्वक तरीके से है, लेकिन प्रशासन ने जो गांव से ट्रैक्टर लेकर के आ रहे थे उनको जगह जगह रोड बंद करके पुलिस ने वो रास्ता रोकने का पुलिस ने काम किया है। कितने किसानों को अलग अलग जगह रोका गया है ट्रैक्टरों के साथ जो आ रहे हैं आपके साथ? हजारों ट्रैक्टर थे। अगरवा की तरफ से 500 ट्रैक्टर आ रहे थे, उनको वहां रोक लिया गया। बगड़ा रूट से 150-200 ट्रैक्टर आ रहे थे, वहां रोक लिया। बाड़समंद के एरिया से 150-200 ट्रैक्टर थे, उनको वहां रोक रखे, अभी आप जाके देख सकते हो। और उधर से 250-300 ट्रैक्टर यहाँ देवा गांव के पास खड़े हैं, वहां पर रोक रखे इन्होंने। जाम के दौरान हिसार राजगढ़ रोड ते एक एंबूलेंस आई जिस विच गर्भवती महिला सी तां किसानां ने अपने ट्रैक्टर हटा लए, पर पुलिस ने डंपर नहीं हटाया तां चालक ने डिवाइडर तो एंबूलेंस क्रॉस करवाई ते दूजे पासे किसानां ने ट्रैक्टर हटा के एंबूलेंस को कढ़िया। इस विच पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत च भी लिया, जिस नाल स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि विवाद वधदा देख प्रशासन ने किसानों को गलबात दे लई सद्दिया, पर किसान नेतावां ने मना कर दिता। इस तो बाद प्रशासन ने किसान नेतावां नूं रिहा किया
ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6%, 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. RBI ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਅਲ GDP ਗਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਅਗਸਤ ਦੀ। 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ VV ਗਿਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ VV ਗਿਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। 10 ਅਗਸਤ 1894 ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। VV ਗਿਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਰਾਹਗਿਰੀ ਵੈਂਕਟ ਗਿਰੀ ਹੈ। 24 ਅਗਸਤ 1969 ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ 1974 ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। VV ਗਿਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਐਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ VV ਗਿਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ VV ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक का वेला है, जल्द हाजिर होंगे।